सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपनी पूरी तरह दस्तक दे चुका है और उसी क्रम में हमारा चैनल आपके लिए हर दिन हर बार एक नए चेहरे से मुलाकात करवाता है। तो उसी क्रम में आज हम आप पहुँचे हैं डबरा विधानसभा, जहाँ पर हम आपकी एक प्रबल दावेदार से मुलाकात करवाने वाले हैं और उनसे जानेंगे उनके क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले कल में वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर वो सब पहले विकास कार्य कराना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं डबरा विधानसभा के प्रबल दावेदार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? रूपेश कैन, प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी भीमार्मी। सर जैसे कि आपके बारे में पूरी विधानसभा में चर्चा है कि आप चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? देखिए, लगातार 10 वर्षों से हम सामाजिक संगठन के तौर पर भीमार्मी के माध्यम से हम जनता की सेवा कर रहे हैं और जहां पीड़ित शोषित वंचित समाज के चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति हो जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए डबरा की ये मेरा खुद मत नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन डबरा की जनता ने कहा है कि आप पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में पौरी ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार सक्रिय रहे हैं और आप लोगों ने के माध्यम से जो हमें न्याय मिला है, इसलिए डबरा की जनता, डबरा के व्यापारी, प्रत्येक समाज के बंधु और सभी धर्म के धर्मगुरु चाहते हैं कि आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए। मेरा वाकई में कोई मन नहीं था मैं चुनाव लड़ने का, लेकिन जैसे उन्होंने कहा तो मैंने अपनी पार्टी में अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी मुझे चुनाव के लिए टिकट देगी तो मैं बिल्कुल दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा। सर जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं तो लोगों की जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बैठ रहे हैं, तो इस दौरान आपको जनता से कौन कौन सी मूलभूत समस्या डबरा विधानसभा के अंदर सुनने को मिल रही है? ऐसी समस्या कौन सी है जो समस्या ना हो? डबरा के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि समस्या से बड़ी कोई समस्या ही नहीं है, आप समझ जाइए। यानी कि पूरी डबरा विधानसभा समस्याओं के घेरे में डूबा हुआ है? बिल्कुल पूर्ण रूप से घेरा हुआ है। केवल वहाँ तो एक डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है, आपने देखा होगा। एक से विधायक है तो वो समधी है और दूसरी पार्टी की जो मंत्री हैं वो समधिन है। समधी समधिन की लड़ाई चल रही है, उसमें जनता को पकड़ा जा रही है, फालतू पीसा जा रहा है। लेकिन अब जनता ने सुन लिया है और फैसला भी ले लिया है कि इनको इनकी जो मानसिकता है उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि इनके हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये कर क्या रहे हैं, उस चीज़ को ले जाकर के जनता के बीच में हम लोग रखने का काम कर रहे हैं बराबर में। अभी हाल में देखा हुआ आपने डबरा के जो एमएलए हैं वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के, सरकार में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात करते हैं, बहनों को 1000 रुपये देते हैं, लाडली बहना का नाम दे दिया है। और यहाँ के विधायक डबरा के कांग्रेस के वो बोलते हैं कि तुम बेटी बचाओ बहन बचाओ की बात कर रहे हो, मैं बेटे भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, एक भाई के साथ में आपत्तिजनक हालात में रंगीनिय मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को। आप एक जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया है कि आप जाइए और हमारी लोगों की जो समस्या हैं, जो डबरा विधानसभा की मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, जिससे हमारा डबरा पिछड़ा हुआ है। लगभग डबरा तो ग्वालियर जिले ही पूरे मध्य प्रदेश में इतना पिछड़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि पहले जब बीजेपी से विधायक हुआ करते थे नरोत्तम मिश्रा जी तो बोलते थे कांग्रेस की सरकार थी हमें काम नहीं मिलता। जब कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बीजेपी की आती है तो कांग्रेस की एमएलए बनती हैं मरती देवी जी, वो बोलती हैं कि भाई सरकार नहीं है मैं क्या करूँ, और सरकार में भी आ जाती हैं। 16 महीने की जो सरकार में आ जाती हैं, जनता उनको भेजती है, तो उसके बाद भी किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं होता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पता आप क्या है, वो दिन में सपने देखना चालू कर दिए उनने। लोग रात में देखते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान दिन में सपने देखना चालू कर दिए उनने। जहाँ भी जाते उनको ये पता नहीं होता कि मैं किसी जिले में बैठा हूँ, क्या विधानसभा में बैठा हूँ। अगर कोई गांव में बैठे होते तो गांव में घोषणा कर देते हूँ इसको मैं तहसील का दर्जा देता हूँ, मैं इसको भी जिला बनाता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जो यूपीएससी के तैयारी करने वाले लड़के हैं, मेरे भाई हैं साथी, उनसे अगर पूछा जाए अभी वर्तमान की स्थिति में कि मध्य प्रदेश में जिला कितने तहसील कितनी है, वो बता नहीं पाएंगे। क्यों कि मुख्यमंत्री जी दिन में ही सपने देखते हैं, दिन में ही तहसील बना देते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं जिला की घोषणा कर जाते हैं। अच्छा। ये घोषणा वीर है, कुछ नहीं किया अभी तक। और रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी जब अपने परिवार को नहीं संभाल सके, 16 महीने सरकार बना करके जनता ने चुन करके आपको सत्ता में बैठाने का काम किया, आप पर भरोसा जताया, तो आप लोग आपके परिवार को नहीं संभाल सके, तो सोचने वाली बात है कि आप कैसे सरकार चला सकते हो। बिल्कुल। जब हम अपने परिवार को नहीं संभाल सकते तो मैं
दूसरे परिवार को भी और आप लोगों की भी मैं सेवा संभाल नहीं कर सकता किसी प्रकार से। यही डबरा में हो रहा है। आप देखने के लिए विकास की बात आती है, डबरा में विकास हुआ है, मैं भी कहूँगा विकास किसका हुआ ये बताऊँ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का आप देख रहे मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका मकान था एक हवेली कोठी पर, पुराने जो घर हैं उनके देख लीजिए। आज मंत्री बनने के बाद में देख लीजिए कैसी हो गई है उनकी कोठी, किस प्रकार का उनके अच्छी कोठी बनी हुई है। और उसके बाद में मंत्री बनी, विधायक बनी इमरती देवी जी, उनकी भी आप कोठी देख लीजिए, पुराना मकान भी देख लीजिए उनका। वर्तमान में विधायक का डबरा के सुरेश राजे जी, उनके पुराना मकान देख लीजिए। अभी वर्तमान उनकी कार्यालय देख लीजिए आप, तो पिछले त्राय पर जो कार्यालय डबरा में है उनके क्षेत्र में, या डबरा घुसेंगे आप देख लीजिए। विकास हुआ है, विकास हुआ है, उनका निजी विकास हुआ है, उन्होंने खुद का विकास किया है। नहीं हुआ, लेकिन जनता से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। हमारी जनता, डबरा की जनता को वो बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन डबरा की जो जनता है, अब व्यापारी बंधु हैं, इतने समझदार हैं, वो सब जान चुके हैं। अब इनको छोड़ करके उन्हें बीजेपी कांग्रेस से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। अब उनको ये है कि डबरा में लगातार हमारे साथ में जहाँ भी घटना होती हैं, चाहे व्यापारी बंधु के साथ में लूट की घटना हो, व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो, जो हमारी बहन बेटी स्कूल शिक्षा के लिए जाती हैं उनकी बात हो, लगातार जो भी बात है, और लगातार जिला बनाने की मुद्दे की मांग हमारे व्यापारी बंधु कार्यों के साथ हम लगाए रहे, लगातार साथ रहे। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, किसानों की बात हो, मंडी में अनाज की बात हो, या हमारे खाद्य वितरण की बात हो, लगातार किसी प्रकार की समस्याओं के लिए मैं तब तक उनके साथ में खड़ा रहा। इसलिए उन्होंने चुना कि अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए मैं जनता के कहने पर डबरा कीजिए चुनाव मैदान में हूँ। और चुनाव मैदान में आते ही हमारे डबरा के जो विधायक हैं उनका एक लेटर जारी हुआ है, और मेरे लिए लेटर जारी करके माननीय एसपी महोदय और एसडीओपी महोदय डबरा के लिए आवेदन दिया कि रुपये स्कैन को जिला बदल किया जाए। ये तो उनसे जाके पूछिए, ये तो डर है उनके। नहीं, आप भी दावेदारी कर रहे हैं और आप भी दावेदारी कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको जिला बदल करने की बात क्यों कर रहे हैं वो? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो विधायक जी से पूछना चाहिए ना जी कि भाई आप आपके सामने कोई प्रत्याशी बन के आया है। बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र भाई संविधान सबको आज़ादी देता है, चुनाव लड़ सकते हैं, हर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। हमारी पार्टी भी तीसरा विकल्प इस देश के अंदर बन के निकली है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी जो मेहनत की है, उनके कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके मेहनत की है। तो मैं विधायक जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि टिप्पणी उसकी की जाती है जो बराबर के लायक हो। अब विधायक जी ने मेरे लिए लेटर दिया है मेरे खिलाफ कि इनको जिला बदला किया जाए, ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। भाई मेरे अपराध उठा के देख लीजिए, जनता की लड़ाई लड़ते हुए, डबरा के विकास के लिए लड़ाई लड़ते हुए मेरे में जो मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे हैं। लेकिन विधायक जी आप अपने अंदर झांकिए, आपके पास भी एक मुकदमा बनता है, लेकिन आपने पैसों के दम पर, धनबल के बल पर इसको दबाने की कोशिश की। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा मैं मीडिया बंधुओं को कि मीडिया बंधुओं ने इसे सच्चाई से दिखाने का काम किया। एक बेटे के साथ में, एक भाई के साथ में इस प्रकार की घटना करते हैं, सोचिए क्या उनका परिवार नहीं है, आपकी बीवी नहीं है क्या विधायक जी? इस तरीके की घटना, एक घिनौनी कृत्य जो किया है, इससे जनता बिल्कुल रुष्ट है। और जनता के बीच में अभी जा रहे हैं कहीं तो जनता बिल्कुल नकार रही है, और बार बार उनसे सवाल पूछा जा रहा है क्या विधायक जी बताइए क्या किया आपने, और किया आपने तो इसका विरोध जो आपका, हम ऐसा नहीं है कि विरोध कर रहे हैं सुरेश राजे जी के, भाई सच्चाई आपके बीच में, जनता के बीच में लाने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो आप उनको जिला बदल की मांग कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधायक जी का। विधायक जी आप अपनी जो ताकत है विधानसभा के जनता के लिए लगाना चाहते हैं कि जनता को कोई विकास कार्य के लिए लगाना चाहिए था, वो आप मेरे जिला बदल के लिए लगा रहे हैं। लेकिन इसका जवाब आपको आने वाले चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव है, अब आपको जनता देगी। तो सर जैसे कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता कौन कौन सी मांग कर रही है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जो आपको बता रही हैं? सबसे पहली जनता की एक ही मांग है भाई, सबके हमारे डबरा को जिला बना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो बहुत से जिले बनाते हैं। अभी वर्तमान में चुनाव माहौल में जिले बनाते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमारे किसानों की है। एक किसानों की समस्या ये है कि यहाँ पर जो ऊपर से जो पानी आता है हरसी बांध से, मणिखिरा बांध से, वो पानी हमारे डबरा विधानसभा तक लोगों तक नहीं आ पाता है, क्योंकि ऊपर भी किसान बंधु हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनके तक पानी आता है। उसके बाद में नहर बंद कर दी जाती है, और नहर है भी तो खोद के रात के डाल दी है, लेकिन नहर का पानी अभी 20 साल तक नहीं आया है। जो मंत्री जो वर्तमान में अभी लघु की कोई मंत्री हैं इमरती देवी जी, कि मैंने नहर बनवाई, ये करवाया, लेकिन पानी अभी तक उसी में नहीं आया। एक समस्या ये। दूसरी समस्या है कि अभी तक हमारे यहाँ पर छात्राओं के लिए
बहनों के लिए महाविद्यालय नहीं है, IIT कॉलेज नहीं है, और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई वो नहीं है। ना तो हमारे यहाँ पर कोई पार्किंग व्यवस्था है, ना कोई एक अच्छा कोई गार्डन होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। मतलब ऐसी कईयों प्रकार की समस्या, रोडों की समस्या लीजिए आप, और सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी। डबरा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में लिप्त है शासन प्रशासन, मंत्रियों के सारे पर काम कर रहा है। कितने सोचने वाले ये है, आप डबरा का किसी भी इतिहास को उठा लीजिए कि आपको ये कहीं टैग लगा मिलेगा, ये थाना प्रभारी ये मंत्री का है, ये थाना प्रभारी उस मंत्री का है, ये थाना प्रभारी ये विधायक का है। ये हालत डबरा की है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन उन्हीं के इशारे पे काम करता है। अगर प्रशासन ने सोच लिया कि रात में मीडिया वाले कर्मी पे मुझे केस लगाना है, अगर तुमने एक खबर भी है उनको खराब चला दी, सच्चाई आपने दिखाने का काम कर दिया, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ मीडिया है जी। तो चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु है हमारे, इस मीडिया को बंधुओं पर भी काफ़ी मुकदमे हमारे डबरा क्षेत्र में लगे थे। आप डबरा के न्यूज़ चैनल के माध्यम से किसी को भी पूछ सकते हो, लेकिन उस आवाज़ को उठाने का काम भी आपके भाई बेटे ने किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया, चाहे किसी की लाई हो। तो वहाँ पर इस तरीके की पॉलिटिक्स है कि अगर आपने विधायक का या मंत्री का किसी प्रकार की सच्चाई या काला चिट्टा खुलने का काम कर दिया, तो वो मुकदमा उन पर भी लगाने का काम कर, एक रात में मुकदमा लगवा देते हैं, पता नहीं पड़ेगा। आप अगर आप ग्वालियर में रहोगे तो मुकदमा आप में डबरा लग जाएगा, अगर भोपाल में रहोगे तो मुकदमा डबरा में हो जाएगा, आपको पता नहीं पड़ेगा। ये इस तरीके की हालत है। इसको हालत सुधारने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। दूसरी चीज़, डबरा विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य सेवाएँ किस प्रकार संचालित हो रही हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी कोई समस्या की बात है, समस्या से भरपूर भरा हुआ है पूरा डबरा। अगर स्वास्थ्य की बात करते हो तो स्वास्थ्य के मामले में हमारे यहाँ पे आज तक एक ऐसा डॉक्टर नहीं है कि रात में कोई डिलीवरी के लिए कोई महिला परेशान होती है, कई प्रसव होते हैं, आप देख रहे होंगे। रास्ते में जाते समय एम्बुलेंस में नहीं मिलती तो निजी वाहन से ले जाना पड़ता है, और रास्ते में जाते हुए हॉस्पिटल के बाहर प्रसव करना पड़ता है, डिलीवरी हो जाती है बाहरी। डॉक्टरों से बात करो तो सब कमीशन पर रहता है। पैसा भ्रष्टाचार में लिप्त है, कई वीडियो आपने देखी होंगी, पैसे लेते हुए महिलाओं से पैसा मांगा जाता है। मतलब अगर कोई समस्या आई तो उनको ग्वालियर जाना पड़ता है, जब तक ग्वालियर आता है व्यक्ति तब तक उसकी डेथ। कोई एक्सीडेंटल मामला आ जाए डबरा में तो इतनी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि डबरा से एक नहीं दो मंत्री हैं। गृह मंत्री डबरा क्षेत्र का है, डबरा के रहने वाले हैं गृह मंत्री जी, यानी मध्य प्रदेश का दूसरा स्तंभ अगर मुख्यमंत्री के बाद में आता है तो गृह मंत्री जी आते हैं। तो गृह मंत्री जी का खुद क्षेत्र है डबरा, और वर्तमान में कांग्रेस में मंत्री रही है कैबिनेट में, बीजेपी में कैबिनेट मंत्री रही है, अभी भी लघु निगम में कैबिनेट मंत्री दर्जा है। उसके बाद भी डबरा समस्या से ग्रस्त है, शिक्षा से ग्रस्त है, कोई महाविद्यालय नहीं है। अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान द्वारा बोल दिया कि पिछोर को तहसील बना दिया है, पिछोर एक हमारी नाथ तहसील, उसको तहसील बना दिया, केवल कागजों में बनाया है, अभी घोषणा भी करके। धरातल पर मुझे धरातल पर कार्य ही नहीं है उनका कोई। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभी आपने देखा हो, मोदी जी आए थे अभी यहाँ पे, आपने देखा हो कितने सभा में लोग थे, क्या थे वो सभा में लोग। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, जो अभी हाल में एक आंदोलन हुआ था गुर्जर समाज की एकता का परिचय दिखाने के लिए, एक उन्होंने एक सभा की थी, लेकिन सभा में कुछ किस प्रकार के उपद्रव भी उसमें घुसे आए या उनके लोगों के द्वारा उपद्रव किया गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये कहता हूँ अगर जिन्होंने अपराध किया है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो। लेकिन जो निर्दोषों के साथ में गलत हुआ है, जो निर्दोष लोग थे उसमें, जो लोग थे ही नहीं उनको टारगेट करके NSA लगा करके जेल में भेजने का काम किया है। तो उसके लिए अब गुर्जर समाज के लिए केवल गुर्जरों ने क्या आंदोलन के लिए मांग की थी, उन्होंने अपना प्रतिनिधि मांगा था। बीजेपी कांग्रेस में लगातार हम वोट देते आए हैं वो लोग, तो वो आज पद यात्रा के माध्यम से जगह जगह उन्होंने अपने समाज को जगाने का काम किया, और जगा करके उन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया कि हम पूरे समाज के सारे लोग एक हैं, हमें प्रतिनिधि चाहिए, आपकी पार्टियों से टिकट चाहिए। तो उसकी ताकत के लिए बीजेपी को लगा कि ताकत एक हो गई है, तो मध्य प्रदेश सरकार से डर के उन लोगों पर केस लगाने का काम किया और मुकदमे लगाने का काम किया। यहाँ तक हमारी आज़ाद समाज पार्टी के दिमनी के जो विधायक सभा के प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा घोषित हुए थे भाई अनिल गुर्जर जी, इनको प्रत्याशी भी घोषित होने के बाद जहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्र के मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको इतना डर है हमारे प्रत्याशी से कि उनको भी NSA लगा करके जेल में भेज दिया। अभी कल की घटना है भाई, इतना डर क्यों? क्या इतनी तानाशाही चलेगी? लेकिन चला रहे हो आप, सत्ता के डर नशे में आप, सत्ता आपकी इसलिए आप चला रहे हो, लेकिन जनता पर नहीं चला पाओगे, जनता इसका जवाब देगी। और इसके लिए हमारे भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, मेला ग्राउंड में जेल भरो आंदोलन को लेकर के
इसी की गिरफ्तारी देने के लिए गुर्जर समाज के समर्थन में 12 अक्टूबर को मेला ग्राउंड ग्वालियर में आ रहा है, जिसमें बड़ा जनसैलाब आने वाला है। उसकी तैयारी में अगर डबरा विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो वो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास में? सबसे पहला मेरा जो कदम है, जो डबरा की जनता से मैंने वादा किया है, डबरा के व्यापारी बंधुओं ने जो मुझे चुनाव मैदान में उतारने की बात कही है, तो मैं आया हूँ। सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी मेरे को डबरा को जिला बनाना। अगर ये डबरा का जिला बन जाता है तो इतना विकास कार्य जो जिला में होते हैं वो सारे विकास कार्य जिले के माध्यम से हो जाएंगे, चाहे वो महाविद्यालय हो आपका, चाहे छात्राओं के लिए हॉस्टल हो, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज हो, IIT कॉलेज हो, वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। जो भी सुविधा है, सारी सुविधाएं जिले के माध्यम से जो विधानसभा स्तर नहीं पहुँच पाती है वो जिले के माध्यम से वहाँ पहुँच जाएंगे। चैनल के माध्यम से आप डबरा विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं डबरा की जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि इस बार अपने मत का अधिकार, जो आपको मत है, आपके एक वोट से आपके डबरा की तस्वीर और आपकी तकदीर बदल सकती है। तो इसको बदलने के लिए आप एक बार जो आपके साथ में लगातार संघर्ष करने वाले व्यक्ति हो, उसको आप चुनाव मैदान में जो आपके में आए हैं और जो लगातार वर्षों से आपके साथ सत्ता में बैठे हैं, जो विकास कार्य नहीं करा पाए हैं, उनको छोड़ करके आप अपने मत का सही उपयोग करें। जो आपके हित की लड़ाई लड़े उसके उपयोग करें। जैसे मैं चुनाव मैदान में और आपको लगे कि हाँ रूपी स्कैन आपके बीच में आपका भाई लगातार संघर्षरत है, आपके लिए विकास के लिए डबरा के लिए मांग करता रहे, जिला बनाने की मांग लगातार करते रहें, किसानों के लिए मांग करते रहें, व्यापारी बंधुओं के लिए मांग करते रहें, तो मेरे आपसे यही अपील है कि अपने मत का सही उपयोग करते हुए आने वाले चुनाव में अपना सही अच्छा प्रत्याशी चुन करके डबरा से विधानसभा भेजने का काम करें, जिससे आपकी मूलभूत सुविधाओं का पूरा समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।